राघोपुर प्रखंड के पहाड़पुर पश्चिमी लरीकवर टोला में लगी आग। राघोपुर अग्निपीड़ित से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कॉमेडियन कुणाल कमरा के बयानबाजी टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल पे चिराग पासवान का बयान, कहा कानूनी तौर पर इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अग्निपीड़ित से मुलाकात की है, क्या संभावना? देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी है राघोपुर में, जुड़ावनपुर में, जिस तरीके से 49 घर यहाँ पर जले हैं। बहरहाल जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन से स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर डीएम साहब से बातचीत कर तत्काल प्रभाव से जो राहत पहुँचाई जा सकती थी उसके प्रबंध तो हम लोगों ने किए ही हैं। जो मुआवजा तत्काल मिलना था वो मुआवजा परिवार वालों को मिला। कम्युनिटी किचन, सामूहिक किचन बन जाए वो हुआ। प्रधानमंत्री आवास में भी प्राथमिकता के तौर पर इन घरों का, इनके नामों को जोड़ दिया गया है। पर अब हम लोग का प्रयास है, क्योंकि समय लगेगा घरों के पुनर्निर्माण में, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए ताकि कब तक पन्नी और त्रिपाल बिछाकर लोग सोएगा। तो अब उस व्यवस्था में अब हम लोग लगे हैं, कैसे कपड़ा लत्ता बर्तन की व्यवस्था भी साथ में करवाई जा सके, इन प्रयासों में अब हम लोग लगे हैं। दिक्कत ये है कि जिस तरीके से अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हम लोग हैं। प्रदेश स्तर पर भी हम लोगों ने इसको लेकर बातचीत की है, लिखित तौर पर भी, कि इसको लेकर कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, कई बार गर्मी में इस तरीके की आगजनी की बड़ी घटनाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। पानी का छिड़काव किया जाए, जागरूकता दी जाए कि किस तरीके से सूखा जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे सूखे पत्ते, पत्तियाँ, डाली ये सब है, फूस है, कैसे या तो उसमें नमी बना के रखी जाए ताकि और इस तरीके की घटना, क्योंकि बिहार में हम लोग देखते हैं रह रहकर गर्मी के मौसम जैसे जैसे बढ़ता है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बहरहाल पुनर्वास यहाँ पे जल्द से जल्द किया जा रहा है, किसी को आगे कोई कठिनाई ना हो इस बात के लिए हम स्वयं प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लगा। कॉमेडियन कुमार कामरा का टिप्पणी को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी बवाल है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, आप किसी पे व्यंग कीजिए उसमें दिक्कत नहीं है, सटायर कीजिए उसमें दिक्कत नहीं है। एक से एक बड़े से बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं जिन्होंने व्यंग के माध्यम से बड़ी बात कही है, पर किसी को बदनाम करने की सोच के साथ अगर आप मजाक करेंगे वो गलत है। एक व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर है, मैं कतई अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाने की बात नहीं कर रहा, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की मर्यादा वहाँ पे रुकती है जहाँ से किसी दूसरे की हानि शुरू होती है। जहाँ पे हम लोग के राइट्स हैं तो वहीं पे हम लोग की ड्यूटीज़ भी हैं, उसका भी पालन करने की जिम्मेदारी हर एक जागरूक नागरिक की है और होनी भी चाहिए। ऐसे में कॉमेडी को आधार बनाकर आप किसी को बदनाम करें ये गलत है। आप किसी पे व्यंग करें, आप किसी पे सटायर करें वो ठीक है, पर आप बदनाम करें, इस तरीके की बातों का आप इस्तेमाल करें जिसको संभवतः दोबारा कोई बोल ना पाए, ये गलत है। इन चीज़ों पर ज़रूर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की रोक है और मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर अंकुश कम, ये आपको खुद समझना होगा। अपने दायरों को आपको समझना होगा कि कहाँ पे आपकी सीमाएं समाप्त होती हैं, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति विशेष को खुद लेनी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज